बाद में चलिए आयोजकों ने यही बोला कि आपने टाइम ज़्यादा ले लिया, कितने अप्रिशिएटेड की ठीक ठाक बोला, एंड पंकज जी ने आज मुझे आपके सामने खड़ा कर दिया। सो कहने का तात्पर्य कि मैं ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जो आपके जीवन के अंदर एकदम 180 डिग्री का चेंज लेकर आ जाए, ना ही मैं इतना ज्ञानी हूँ कि मैं आप सब लोगों को बहुत ज्ञान दे पाऊँ। मैं तो सिर्फ वही आपको बता पाऊंगा जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, और जिससे मेरे मन को, मेरे को कहीं ना कहीं एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो आई विश कि जो मैंने सीखा, अगर आप उसको भी, उसमें से कुछ चीज़ों को अगर आप इनकॉर्पोरेट करें, इनहेरिटेट करें, तो शायद आप भी एक निश्चित रूप से सबल व्यक्ति के रूप में स्थापित होंगे। डिटर्मिनेशन, बड़े सिंपल शब्द हैं, आप लोगों ने सभी ने अपनी दिनचर्या में सुने होंगे, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऑब्वियसली मेरे दोस्त लोग जो बैठे हैं उनके लिए तो वो मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं। ये उन बच्चों के लिए जो सुबह से बैठे हुए हैं बच्चे। डिटर्मिनेशन भाई मैंने पंकज जी से पूछा था, मैंने कहा भैया कितनी देर बोलना है, 10-12 मिनट बोल देंगे? तो पंकज जी ने कहा नहीं, पौन घंटा बोलना पड़ेगा। सो आई एम सॉरी, पौन घंटा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सो दिस इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीन्स अ क्लैरिटी, हु आर यू, व्हाट टू डू, व्हाट यू वांट टू बी। इंसान दुनिया से झूठ बोल ले, दुनिया से झूठ बोल ले, इंसान अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता, फैक्ट। और जब इंसान अपने आप से झूठ बोलने लगता है ना, तो वो एक दो फेज में जीने लगता है, एक वो चेहरा जो दूसरों के लिए, एक वो चेहरा जो खुद के लिए। सो बच्चों, मैं तो ये बोलूंगा, दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी दिखती है, एंड दूसरों की सफलता, दूसरों की असफलता देख के ना तो कभी मोटिवेट हो, ना कभी निराश हो, बिकॉज अदर साइड ऑफ द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन। जब उस घास के ऊपर पहुंचोगे ना, तो वहां पर भी तुमको बंजर जमीन दिखेगी। So you have to be determined. You should be true to yourself. मेरी कैपेबिलिटी ये है। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा इतना आगे बढ़े कि लोग पिताजी के नाम से नहीं जाने, बल्कि बच्चे के पिताजी के नाम से जाने। लेकिन अगर बच्चे को लगता है कि नहीं, उसके लिए पिताजी का ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना संभव नहीं है, तो उसको अपने पिताजी से बोलना चाहिए कि पापा, I am not meant for this. I have some other expectations. I have some other vision. I have some other dreams to do in my life. Probably वो आपका सबसे पहला दिन होगा असफलता से सफलता की तरफ बढ़ने का। और ये डिटर्मिनेशन जितना जल्दी आप ले लेंगे, उतना जल्दी आप अपनी चीजों को पा पाएंगे। क्योंकि आज अगर मैं इस उम्र में बैठ के ये सोचूं कि यार मुझे ये कर लेना चाहिए, तो मेरा आधा जीवन तो खत्म ही हो गया। लेकिन अगर यही बात मैं आज से 25 साल 24 साल जो मैंने सोचा था, आई सेड दिस थिंग बिकॉज एक अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर नौकरी करने वाला आदमी, और वो भी उस जमाने में जब लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बुरा मत मानिएगा, मैं सच बता रहा हूँ आपको, जब 85 में मैंने इंजीनियरिंग की तो कैंपस के अंदर इंटरव्यू हो गया और नौकरी लग गई। जिनको नौकरी नहीं लगी ना, वो IAS हो गए, IPS हो गए, IRS हो गए। सो इसका मतलब शायद मैं भी IAS, IPS, IRS हो सकता था, लेकिन चूंकि नौकरी करना मेरे जहन में कहीं था नहीं, नौकरी लगी, मैं चला गया। जब मुझे लगा कि नहीं यार, मैं इस लायक नहीं बना, आई टुक अ डिसीजन। और अगर वही मैं 15 साल तक खींचता रहता, वही मैं 40 साल की उम्र में शादी के बाद 2 बच्चों के साथ घर आता, तो शायद ना मैं अपनी फैमिली को जस्टिफाई कर पाता और ना ही अपने आप को जस्टिफाई कर पाता। सो बी डिटरमाइंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। डिले मत करो, सोच लो क्या करना है, और करने के बाद पूरी शिद्दत से उसके पीछे पड़ जाओ। डिसिप्लिन, ये बैठा है ना मुर्गा, ये सच में आजकल तो शायद सुना है 5 बजे की जगह कुछ कभी भी बोलने लगता है लेकिन ये फैक्ट है कि इससे हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जिसने टाइम की कदर की, उसने अपने जीवन के अंदर एक नया उजाला पैदा किया।
मुझे नहीं मालूम आप में कितने लोगों ने सूरज को उगते हुए देखा। आप सोचो ना, एक बार सुबह 6 साढ़े 6 बजे, जो भी, अभी तो सूरज थोड़ा लेट उगता है, एक बार सूरज को उगते हुए देखो ना। सुबह अपने घर की छत पे, अपने सामने के लॉन में, अपनी कॉलोनी के बगीचे में जाके जब सूरज को उगते हुए देखोगे, एक नई एनर्जी अंदर आएगी, एक नई क्रिएटिविटी जगेगी, एक अलग डिसिप्लिन बनेगा आपका। वो दिन जो आपको बड़ा छोटा लगता था काम करने के लिए, आप 7:30 8 बजे पाओगे कि आपके बहुत सारा टाइम है काम करने के लिए। फॉर दैट यू हैव टू बी डिसिप्लिन इन योर लाइफ। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जो सक्सेस, वो कोई एक स्ट्रोक ऑफ द लाइफ लक नहीं है कि एक भाग्य ने झटका दिया और आप सफल हो। वो तो आपका 100% लेके जाएगा। जब तक आप अपना 100% अपने प्रयासों को नहीं देंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और आपको अपना 100% देने के लिए अपनी लाइफ को बहुत ही डिसिप्लिन करना पड़ेगा, बहुत ही ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। एंड आई विश कि आप सब लोगों को भी ये चीज करना चाहिए। आज अगर आप मेरी बात मानते हो, कल सुबह से उठ के कुछ नहीं, सिर्फ सूरज को उगता हुआ देखना शुरू करो। सूरज को उगते देखने के साथ नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। आप देखना आपका दिन कितना अच्छा निकलेगा। द मॉर्निंग विल बी फुल विद पॉजिटिविटी एंड यू विल बी फुल्ली एनर्जेटिक। एक बार करके देखिए, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ हमारे उम्र के जो लोग हैं वो सब अभिषेक करने जाते हैं, नित्य नियम पूजा वाले लोग हैं, तो वो तो काफी अर्ली मॉर्निंग उठते हों। बट पेरेंट्स को बच्चों से हमेशा शिकायत रहती है कि जब वो मंदिर से घर आ जाते हैं तब तक बच्चे उठते ही नहीं। एक बार उठ के देखिए, एक बार थोड़ा सा लाइफ को डिसिप्लिन करके देखिए, एक बार थोड़ा डिटरमाइंड होकर देखिए, थोड़ा क्लियरिटी लेकर आइए। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज डेडिकेशन टू लर्निंग। हमारे जमाने में हमने जैसे 85 में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी। मैं अशोक जी से भी बात कर रहा था, अशोक जी जो चीफ गेस्ट थे वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे, मेरे से 6 साल बड़े, 79 बैच के थे। उन्होंने बताया हम लोगों ने एक वो वॉल्स आते थे ट्रांजिस्टर्स के अंदर, वो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की। फिर ट्रांजिस्टर्स पढ़े, सेमीकंडक्टर्स थोड़े बहुत पढ़े। लेकिन आज आप जो पढ़ते हो, साल भर के अंदर आपको कुछ नया पढ़ना पड़ता है, बिकॉज यू आर चैलेंज्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू पीपल आर चैलेंज्ड बाय मशीन लर्निंग, यू पीपल आर चैलेंज्ड बाय द सोशल मीडिया। आज अगर आप अपने आप को लगातार पढ़ने में नहीं इन्वॉल्व करोगे, अगर आप अपने आप को लगातार अपडेट नहीं रखोगे, अगर आप अपने आप को रिकैलिब्रेट नहीं करोगे, तो आप इस जीवन की दौड़ में पीछे रह जाओगे। हम लोग तो एक बार पढ़ लिए, उसके बाद जिस काम में लग लिए और अपना पूरा जीवन निकाल दिया। लेकिन आपकी जनरेशन बिल्कुल ऐसी नहीं होने वाली। आप मुझे बताइए, आज से 10 साल पहले जब एनालॉग सेलफोन आते थे, किसने सोचा था कि ये इस टाइप के फोन आ जाएंगे? फिर एप्पल ने टच स्क्रीन निकाला, आप लोग फिर भी कीपैड पे थे। आज आप देख लीजिए, आपकी मैट सर्वेंट भी ये वाला फोन लेके घूमती है। कुछ 2-3 महीने पहले ही पता चला कि इसके अंदर एक व्हाट्सएप के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अब आप देखिए, सुबह का बढ़िया बढ़िया क्या ज्ञान वाले शानदार भाषा के अंदर मैसेज आते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होता है कि यार ये पहलवान जिसकी अंग्रेजी बिल्कुल माशाअल्लाह थी, इतनी बढ़िया बढ़िया भाषा कैसे लिखते हैं? सो दिस इज द चेंज। ये होगा, ये हमेशा होगा। और आप विश्वास मानिए, एक बार मुझे भी, क्योंकि हम भी जो काम करते हैं उसमें कॉर्पोरेट का डील होती है, आदित्य बिरला ग्रुप के हम टॉप 5 एसोसिएट्स में से एक हैं। ईमेल का जमाना है, ईमेल्स लिखना पड़ती हैं। तो मेरा बेटा एक्चुअली कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, कनाडा में रहता है। तो वो बच्चा आया हुआ था, उसने बोला क्या पापा आप बैठे लिखते रहेंगे? बोले लाओ मैं बता दो मुझसे। तो बता मैंने कहा तो कुछ नहीं, आप वर्ड्स में अपनी थॉट्स लिख दो, चैट जीपीटी पे कॉपी कर दो, साथ में लिख दो प्लीज रीड्राफ्ट इट मोर प्रिसाइजली, प्लीज रीड्राफ्ट इट मोर इंप्रेसिवली। 5 सेकंड तर पूरी बढ़िया मेल आ जाएगी, डियर सर ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, एंड उसकी पूरी स्टाइल। सो दिस इज
ये सब चीजों से आपकी बेसिक फाउंडेशन कॉम्प्रोमाइज होती है। अगर मैं उस चैट जीपीटी से रोज अपनी ईमेल लिखने लगूं तो मेरी जो लिखने की क्षमता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सो हमको, लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते कि हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नहीं बढ़े। तो हमको अपनी कैपेबिलिटीज को भी रखते हुए साथ में जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उसको भी इनहेरिटेट करते हुए एक सामंजस्य बना के अपने आप को रिकैलिब्रेट कर, दिस इज व्हाट आई मीन टू से। हमें पूरी तरह डिपेंडेंट भी नहीं होना है और पूरी तरीके से इग्नोर भी नहीं करना। तभी आप अपने जीवन की इस रेस में दूसरों के समकक्ष खड़े हो पाएंगे। आपने आगे बढ़ा भाई सर, अच्छा डेडिकेशन कर, ओके सॉरी, हाँ अब आगे। एक्चुअली मैं लाया था अपना पॉइंटर बट समहाउ मेरा एप्पल का वो था, वो कॉन्फ़िगर ही नहीं हुआ, तो इसीलिए ऐसा डिलीट। वो देख रहे हैं छोटी सी चीटी कितना बड़ा पत्ता उठा के चली है। और आपने भी अपने घरों में देखा होगा कि कभी कोई छोटा सा भी अगर एक कीड़ा मकोड़ा मर जाता है तो 25, 30, 50 चीटियां इकट्ठी होकर धीरे 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 करके उसको पहले ले जाती। कितनी बड़ी चीज वो आपको सिखाती है। अगर टीम के अंदर एकजुट होकर एक परिवार में रह के एक नेटवर्किंग के साथ अगर आप कोई भी काम करने का बीड़ा उठाते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको असफल नहीं कर सकती। सफल तो आपको नहीं होता, बट इस हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं और इस हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं। सो फ्रेंड्स, यू हैव टू बी डिटरमाइंड, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, you have to learn a lot throughout your life and you have to be a hard worker. और हार्ड वर्कर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उठा के मजदूरी जैसी मजदूरी करनी है। हार्ड वर्कर में वो जो पहले 3 पॉइंट्स थे, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, थर्ड डेडिकेशन एंड देन डिलिजेंस, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। So like ये ऐसा आप समझ पा रहे, ये बहुत खतरनाक शब्द है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि हम कहते हैं ना कि यार जन्नत जाएंगे, बड़ी अच्छी अच्छी हूरें मिलेंगी, अप्सराएं डांस करेंगी, सुनते हैं? आपको नहीं कहा थोड़ी सी मैंने भी पीछे गड्ढा भोपाल जाना है तो हम सोचते हैं ना कि यार जब स्वर्ग में जाएंगे तो बड़ी अप्सराएं होती हैं, जन्नतें होती हैं, हूरें होती हैं। सो इफ यू रियली वांटेड टू एंजॉय द प्रिविलेजेस एंड प्लेजर ऑफ हेवन, यू हैव टू डाई। मरना तो पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि पड़ोसी मर जाए और आप जन्नत की हूरों से रूबरू हो जाओ। यू हैव टू डाई। सो यही वही डेट में होगी, आपको एक कुछ ना कुछ जज्बा तो दिखाना पड़ेगा, कुछ करना तो पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो गलत। तभी जाके आप उस प्रिविलेजेस को, उस प्लेजर को, जो आप हेवनली बोलते हैं, जिसको आप सक्सेसफुल बोलते हैं, तब जाके आप एंजॉय कर पाए। पंकज जी कॉफी पिलाओ भाई, चाय मैम को तो पिलाना पड़ेगी, उनको बहुत जल्दी जबरदस्त नहीं था। आप लगता है सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है। मैं आई एम सॉरी, मतलब आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, नहीं होता। देखिए आप लोगों की जिंदगी भी बहुत, महिलाओं की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। नहीं, बट ये फैक्ट है कि किसी भी, ये हकीकत है कि किसी भी सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। महिला चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो। एंड ये आप लोगों के लिए भी है कि आपके साथ जो भी एसोसिएटेड हो, आपकी मॉम हो, आपकी सिस्टर हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, उस रिलेशन को हमेशा एक रिस्पेक्ट, उस रिलेशन को कभी ऐसे मत सोचो कि छोड़ो ना यार, ठीक है ना,
That relation, whether it is with your wife, with your girlfriend, with your mother, with your sister, you should respect that relation. क्योंकि ये वो लोग हैं जो सृष्टि के जनक हैं, और इनके बिना सच में आपको मेरी बातें अभी बड़ी अजीबोगरीब लग रही होंगी, बट जब आपकी शादी होगी, जब आप बड़े होंगे, जब आपके घर में 1-2 बच्चे हो जाएंगे, और ऐसा तो है नहीं कि आपका जीवन हमेशा इसी तरीके से स्मूथ चलता रहेगा, अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे। हो सकता है कल को कभी बॉस आपको चिल्ला के डांट के भगा दे, आप परेशान हो जाए, तब आपकी पत्नी आपको जिस तरीके से सपोर्ट करेगी, आपकी बहन आपको जिस तरह सपोर्ट करेगी, आपकी माँ आपको जिस तरह सपोर्ट करेगी, और कोई नहीं कर सकता। आपका कितना भी जिगरी दोस्त क्यों ना हो, रोज का लंगोटिया क्यों ना हो, लेकिन वो उनकी जगह नहीं ले पाएगा। सो यू ऑलवेज रिस्पेक्ट दिस नारी शक्ति। ये सच में बहुत ही महान क्रिएशन है ईश्वर का इस पृथ्वी के लिए। तो मेरा कहना था आपको कि डेयर टू इनोवेट। डेयर टू इनोवेट में करेज नाम का शब्द आता है। करेज ऐसा नहीं कि टुकड़े हुए और जाके बॉस को बोला कि गधे ने तेरा प्रमोशन कर दिया। करेज मीन्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। करेज मीन्स योर पावर टू फाइट अगेंस्ट द ऑड्स। Courage means your ambitious, your thoughts to take the risk in your life. क्योंकि अगर आपने जीवन में रिस्क नहीं ली, आपने अगर कुछ करके नहीं देखा, तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि इसके अंदर मैं सफल हो सकता था या नहीं सफल हो सकता था। दोस्तों एक बात और बता दूं, वैसे तो बाद में बोलना था लेकिन मैं अभी बोल देता। ईश्वर जब हमको इस पृथ्वी पे भेजता है ना, तो हमारे माथे के ऊपर एक भाग्य लिख देता है। और ईश्वर इतना बड़ा क्रिएटर है कि वो कभी हमको ये नहीं बताता कि बेटा तूने ये करना, वो हमको छोड़ देता है। और विश्वास मानिए, इस पृथ्वी पे आया हुआ हर व्यक्ति अपना एक भाग्य लेकर आता है, और वो भाग्य कभी बुरा नहीं होता, हमेशा अच्छा ही होता है। वो तो हमारे अंदर कमियां होती हैं कि हम उन चीजों को नहीं एनालाइज कर पाते जिसके लिए ईश्वर ने हमको बनाया होता है। क्योंकि जीवन में अपॉर्चुनिटीज हर व्यक्ति के पास आती है, हर व्यक्ति के पास आती है, चाहे वो मेरा ड्राइवर क्यों ना हो और चाहे वो मेरा जनरल मैनेजर क्यों ना हो। फर्क इतना है कि जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो ढोल मजीरे से नहीं आती, वो नाचते गाते नहीं आती, वो शोर शराबे में नहीं आती। अपॉर्चुनिटीज हमेशा सॉफ्ट टच में आती है। अब अगर हम डिटरमाइंड हैं, हम अगर डिसिप्लिन हैं, हमारे अंदर नया कुछ करने की क्षमता है, हमारे अंदर नया कुछ सीखने की क्षमता है, हमारे अंदर एक करेज है, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। और वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है हमको किस लेवल से किस लेवल तक पहुंचे। और ऐसे एक नहीं, ढेरों उदाहरण है, ढेरों उदाहरण। नारायण मूर्ति एक ऑर्डिनरी से कंपनी के अंदर पार्टेक कंप्यूटर्स में काम करने वाला व्यक्ति। धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल टैंक के ऊपर यूएई के अंदर पेट्रोल भरने वाला। ऐसा नहीं है कि रातों रात उनके साथ मिरेकल्स हुए, कहीं ना कहीं उनको सॉफ्ट टच हुआ, ईश्वर की आवाज को उन्होंने सुना, अपनी कंसंट्रेशन को बरकरार रखा और उसके अंदर अपने आप को झोंक दिया। और रिस्क लेने की करेज थी उनके अंदर, वो जज्बा था, और उस जज्बे को पूरी तरीके से अपनी डिलीजेंस के कारण, अपनी मेहनत के कारण एक इतना बड़ा लंबा चौड़ा एम्पायर था। आप सोचो तो। और वो पावर जब उस व्यक्ति के अंदर हो सकती थी, वो आपके अंदर भी। वो दिमाग आपके अंदर उतना ही है जितना धीरूभाई अंबानी में था, या अदानी में है, या मोदी जी में, या मुकेश अंबानी में, या अमिताभ बच्चन में। फर्क इतना है कि हम उसका किस तरह और कितना इस्तेमाल करते हैं। जो पुराने जमाने में ऋषि मुनि की, अगर आप लोगों ने, मुझे नहीं मालूम आप